तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरा जो कि स्टडी वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है, मैं आप लोग को नहीं बता सकती हूँ। तो उन सारे बातों को इग्नोर करके हम लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस देते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो कि हम लोग यूनिट 1 हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री का एसी पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, एसी पेपर जिनका जिनका हिस्ट्री का एसी पेपर है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो में अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। ठीक है, पढ़ाई में। तो आज जो कि हम लोग हिस्ट्री का ऐसे पेपर पढ़ेंगे यूनिट 1 और चैप्टर 1 भी रहने वाला है। ठीक है, चैप्टर 1 भी रहने वाला है। तो इसमें हम लोग जो कि मिस्र सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इजिप्ट के बारे में। ठीक है, तो इजिप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे, विशेषता जानेंगे, राजनीतिक स्थिति जानेंगे, धार्मिक स्थिति, सॉरी क्या, हाँ, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहने वाले, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही पूछता है, इसीलिए हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो हमारे एग्ज़ाम में अभी बहुत दिन टाइम है, बट अगर हम लोग अभी से तैयारी करें और पढ़ाई करें तो हमारे लिए उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को और देखते हैं कि हमारा इस टॉपिक से क्या क्या होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, मिस्र सभ्यता की परिभाषा। ठीक है, मिस्र सभ्यता की परिभाषा को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिस्र सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और महान सभ्यताओं में से एक है। इसका विकास लगभग 300 ईसा पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, नील नदी के किनारे हुआ था। हमारा जो मिस्र सभ्यता की एक पहचान है, वो हमारे नील नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, नील नदी के कारण यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, जिससे खेती, व्यापार और नगरों का विकास हुआ। इसलिए यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इससे मिस्र को नील नदी का वरदान माना है। ठीक है, इस सभ्यता को नील नदी का वरदान माना है हमारे कौन, हेरोडोटस ने। ठीक है, यूनानी इतिहासकार थे। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, हेरोडोटस कहाँ के थे, तो यूनानी इतिहासकार थे। ठीक है, तो इतिहासकार थे जो हमारे मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान माना गया है। ठीक है, यह सभ्यता अपने विशाल पिरामिडों, मम्मियों, चित्रलिपि, विज्ञान कला और उन्नत प्रशासन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्या, परिभाषा। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी विशेषताओं को जानेंगे। ठीक है, तो विशेषता जो कि हमारा बहुत ही अनेक अनेक है, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे अपने वीडियो में। ठीक है, तो मिस्र सभ्यता की अनेक विशेषता थी उस समय, जिनके कारण यह अन्य प्राचीन सभ्यताओं में से अलग मानी जाती है। ठीक है, वैसे जो कि हमारे विश्व में बहुत सारी सभ्यता हुई है, लेकिन ये जो सभ्यता है वो पूरे सभ्यताओं को छोड़कर, मतलब अन्य सभ्यता को छोड़कर एक अलग मानी गई है। क्यों मानी गई है, आइए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि है, इसका विकास नील नदी के किनारे हुआ है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड जो कि हमारा है, यह यहाँ के शासकों को कहा जाता था। मतलब जो भी मतलब राजा हुआ करते थे उस समय राजाओं का नाम होता था क्या, फराओ, फराओ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, विशाल पिरामिडों का निर्माण इसी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है। मतलब ये जो सभ्यता है वो पिरामिड से फेमस है। ठीक है, पिरामिड से फेमस है क्योंकि उस समय के लोग पिरामिड का खोज किया और इस सभ्यता को एक बहुत ही विशाल सभ्यता माना है। ठीक है, तो ये एक पिरामिड से इसका निर्माण हुआ है और इसी से इसका पहचान है क्या, मिस्र सभ्यता का। ठीक है, मृतक जो मरे हुए व्यक्ति होते थे, उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मम्मीकरण कला विकसित करती थी उस समय लोग। और यहाँ के लोग जो भी थे वो चित्रलिपि में नामक लेखन भी प्रणाली के साथ उपयोग होते थे। ठीक है, मतलब वहाँ के लोग चित्रलिपि में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, सेकंड जो हमारा सिक्स नंबर जो हमारा है, जो है वो क्या है, वो है हमारा कृषि, व्यापार, गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा उन लोग ध्यान देते थे। ठीक है, यह सभ्यता बहुत ही उन्नति थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रगति वाली सभ्यता थी। ठीक है, कृषि में ज़्यादा लोग ध्यान देते थे। अकेले कृषि में नहीं,
व्यापार में भी ध्यान देते थे, गणित जैसे चीज़ों में भी ध्यान देते थे, चिकित्सा, सर्जरी, खगोली जो भी थी, मतलब सारा चीज़ में उन लोग ध्यान देते थे। इसीलिए ये जो सभ्यता है वो सारे सभ्यताओं में से अलग मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लोग धर्म, देवी देवता का भी बहुत ज़्यादा मतलब विशेष एक पॉजिटिव रखते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, विशेषता। लास्ट क्या है हमारा, मजबूत प्रशासन और संगठित समाज भी बहुत ही ज़्यादा मतलब उस समय लोग करते थे। ठीक है, विशेष थी उस समय। तो ये हम लोग ने कुछ विशेषताओं को जानने का प्रयास किया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आपके लिए एक सेकेंड, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप लोग जो कि नोट कर लीजिए। कितना पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा पॉइंट है। इसे अगर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा तो मतलब आपको मतलब फिक्स है 15 नंबर। ठीक है, और ये जो हम आप लोग को वीडियो बनाकर पढ़ा रहे हैं, ये आप लोग को मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, मतलब 15 नंबर आप लोग का फिक्स। ठीक है, तो ये आप लोग टॉपिक को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषता। अब थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति क्या थी उस समय, वो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है, राजनीतिक स्थिति, ठीक है। तो राजनीतिक स्थिति जो कि बहुत ही अच्छी थी उस समय। मिस्र में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। यहाँ का राजा फराओ कहलाता था। फराओ को केवल राजा नहीं बल्कि भगवान का प्रतिनिधि भी माना जाता था। ठीक है, इसलिए लोग उनकी आज्ञा का पालन करते थे और धर्म का कार्य भी समझते थे। ठीक है, फराओ के अधीन मंत्री, अधिकारी, सेना जो सैनिक होते थे और कर वसूल वाले जो कर्मचारी हुआ करते थे वो कार्य को करते थे। ठीक है, कार्य को करते थे। प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित था उस समय। राज्य को कई भागों में बांटा गया था जिनका संचालन स्थायी अधिकारी करते थे। ठीक है, मतलब जिसका देख रेख स्थायी अधिकारी करते थे। ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए देश की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना भी हुआ करती थी। सेना सीमाओं की रक्षा करते थे, साथ ही साथ नए क्षेत्रों पर भी बहुत ही ज़्यादा अधिकार रखते थे। ठीक है, न्याय व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी और अपराधी करने वाले जो अपराध होते थे वो उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन से कठिन दंड दिया जाता था। ठीक है, मतलब राजनीतिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ राजनीतिक स्थिति हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या उस समय आर्थिक स्थिति अच्छी थी या खराब थी, आइए हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो मिस्र की जो अर्थव्यवस्था है, मिस्र की अर्थव्यवस्था वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। ठीक है, लोग कृषि पर आधारित होते थे। नील नदी की वार्षिक बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी जिससे अच्छी फसल होती थी। जहाँ गेहूँ, जौ, कपास, असली फसल, सब्जियाँ उगाई जाती थी। ठीक है, मतलब बरसात होती थी, उसमें बरसात के साथ साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी आती थी, वो छोड़ जाती थी जिससे वहाँ के लोग अच्छे से अच्छे फसल करते थे और अपना जीवन गुजारते थे। ठीक है, कृषि के साथ साथ जो पशुपालन भी थे वो लोग ध्यान देते थे। ठीक है, कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी ध्यान दिया करते थे लोग। लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी और ऊँट पालते भी थे। उद्योग और हस्तशिल्प जो थे, वो जो हाथ से लेडीज बुनते थे, वो भी मतलब विकसित था उस समय। कारीगर सोना, चांदी, तांबे और पत्थरों से सुंदर सुंदर आभूषण, मूर्तियों का भी उपयोगी वस्तु बनाते थे। ठीक है, मतलब जो भी उपयोगी वस्तु होता था वो सोने, चांदी, पत्थरों से आभूषण बनाते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कुछ आर्थिक स्थिति हो गई। क्या आर्थिक स्थिति क्या हो गई, वहाँ के लोग कृषि में ज़्यादा ध्यान देते थे। कृषि के साथ साथ लोग पशुपालन, हस्तशिल्प, क्या बोलते हैं उसको, कारीगर जैसे लोग में भी मतलब बहुत ज़्यादा होते थे और ध्यान देते थे, और मतलब अच्छी व्यवस्था थी उस समय की, आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो बेसिक तरीके से आप लोग समझिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ा सा सामाजिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि उस समय सामाजिक स्थिति क्या थी। ठीक है, तो सामाजिक स्थिति जो कि मिस्र सभ्यता का समाज कई भागों में विभाजित था। सबसे ऊपर फराओ और उसका परिवार होता था। उसके बाद पुजारी, मंत्री, अधिकारी और सैनिक आते थे। फिर व्यापारी, कारीगर और किसान समाज का महत्वपूर्ण भाग आते थे। ठीक है,
मतलब सबसे ऊपर में राजाओं का सम्मान दिया जाता था। फिर जो कि हमारे क्या बोलते हैं उसको, मंत्री, पुजारी, अधिकारी, सैनिक जो थे उनको सम्मान दिया जाता था। फिर व्यापारी लोगों को, कारीगर लोगों को और किसान लोगों को दिया जाता था। फिर सबसे लास्ट में आप लोग देखिए यहाँ पर, सबसे लास्ट में दास लोगों को दिया जाता था। सबसे लास्ट में दास लोगों को दिया जाता था, क्योंकि उस समय में दासों को गुलाम मतलब गुलाम में रखते थे, गुलामी तरीके से रखते थे। तो दास लोगों को मतलब बहुत ही नीच तरीके से देखा जाता था। ठीक है, तो किसान समाज का महत्वपूर्ण भाग होते थे। सबसे नीचे दास गुलाम होते थे, जैसे जो कठिन श्रम करते थे। ठीक है, मतलब दास लोग बहुत ही ज़्यादा कठिन काम करते थे, इसीलिए उस समय के लोग दासों दासों जो दास उन लोगों के समाज में जो दास लोग होते थे उनको एक नीच नीच तरीके से देखा जाता था। ठीक है, तो सबसे नीचे दास लोगों को देखा जाता था। तो सामाजिक स्थिति जो कि बहुत ही थोड़ी बहुत अच्छी थी, बट ये जो यहाँ पर लिखा है दास लोगों को गुलाम में रखा जाता था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चन में लिखा है, आंसर में लिखा है, उसी के अनुसार हम लोग को पढ़ना होगा और एग्ज़ाम में लिखना होगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर लिखा है कि राजनीतिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, बट यहाँ पर लिखा है क्या, दास लोगों को गुलाम में रखा जाता था। कोई नहीं, छोड़िए। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे क्या, आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक है, आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या उस समय, सॉरी, धार्मिक स्थिति। ठीक है, धार्मिक स्थिति को थोड़ा सा जानेंगे। क्या उस समय धर्म, देवी देवता को लोग मानते थे या नहीं मानते थे, थोड़ा सा जानेंगे। तो मिस्र के लोग बहुदेवादी थे। वे अनेक देवी देवता को पूजा करते थे, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा भगवान के नाम जान लेते हैं। राय, सूर्य देव, ओसिरियस, आइसिस, होरस और अनुबुस जो हमारे प्रमुख देवता थे उस समय, उन समय के लोग इन देवताओं की पूजा करते थे। लोग का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है, इसलिए इसीलिए इसी कारण वे मृत शरीरों को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखते थे और उसके साथ भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तु भी रखते थे। ठीक है, मतलब उन लोगों का एक मानना था कि मृत्यु होने के बाद भी लोग जीवित रहते हैं, इसीलिए उन लोग मृत्यु जो हो चुकी वाले, मतलब जो मृत्यु होते थे इंसान, उनको मृत्यु होने वाली जो शरीर होती है उनको मम्मी बनाकर रखते थे और उनके आसपास सारा कुछ ऐसा चीज़ रखते थे जो एक जीवित व्यक्ति उपयोग में करते हैं। ठीक है, जैसे कि भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, अन्य आवश्यक चीज़ हो गया, वो उन सारी चीज़ों को जो कि वहाँ के लोग मम्मियों के आसपास रखते थे। और मम्मियों को सबसे स्पेशली बात जो की है वो क्या है, मम्मियों को पिरामिड के अंदर रखा जाता था। ठीक है, इसीलिए ये सभ्यता बहुत ज़्यादा फेमस और मतलब प्राचीन में से अलग माना जाता है, सभी सभ्यताओं में से अलग मानी जाती है। तो बहुत ही मतलब एक यूनिक ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक है। तो इसे समझने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देना होगा। वैसे तो कुछ हार्ड है नहीं, सबसे इजी मुझे लगा है। समझने में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो धार्मिक स्थिति बहुत ही मतलब अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा उन लोग अंधविश्वास रखते थे। उन लोगों के मन में एक ही माइंड में उन लोगों को चलता था, उन लोगों के माइंड में कि मनुष्य मृत्यु के बाद भी मतलब जीवित रहते हैं, इसीलिए उन लोग मरे हुए शव को मम्मी बनाकर रखते थे और उनके आसपास हर एक चीज़ रखते थे जो एक जीवित व्यक्ति उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ धार्मिक स्थिति हो गई। अब जो कि हम लोग थोड़ा सा निष्कर्ष को जानेंगे। तो ये हमारा लास्ट हो गया आज की वीडियो का, लास्ट सबसे क्या बोलते उसको, पॉइंट, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, और निष्कर्ष में आप लोग को क्या लिखना होता है मैं आप लोग को बता देती हूँ। पूरे टॉपिक में आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, आप लोग को लास्ट में निष्कर्ष में लिखना होता है। ठीक है, तो इसीलिए निष्कर्ष जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग निष्कर्ष लिखते हैं तो एक अच्छा दिखने में भी लगता है और आप लोग को नंबर भी मिलता है। ठीक है, तो निष्कर्ष जरूर से ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि निष्कर्ष को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस निष्कर्ष जो कि आप लोग को लिखना है। निष्कर्ष का मतलब होता है जो कि जो भी आप लोग मतलब ऊपर में पढ़े समझे जो भी हुआ वो आप लोग निष्कर्ष में लिखे। ठीक है,
तो निष्कर्ष को आइए हम लोग थोड़ा सा जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मिस्र सभ्यता मानव इतिहास की सबसे प्राचीन, समृद्धि और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। इसकी मजबूत राजनीतिक इसकी मजबूत राजनीतिक व्यवस्था, उन्नति कृषि, विकसित व्यापार, सुव्यवस्थित समाज, धार्मिक विश्वास, वैज्ञानिक उपलब्धियां और विशाल पिरामिड आज भी पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करती है। ठीक है, मानव सभ्यता के विकास में मिस्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मिस्र सभ्यता को विश्व का इतिहास की एक महान और प्रेरणादायक सभ्यता माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। ठीक है, और एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को कौन टॉपिक से, मतलब किस टॉपिक से आप लोग को वीडियो चाहिए। मैं उसी के अनुसार आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बनाकर पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम तो बहुत दिन बाद होने वाली है, बट अभी से तैयारी दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।